जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल जीआईएस श्रेणी में। देखिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना। ठीक है दोस्तों, अगर ये जान गए तो आप लोग को त्रिभुज जो है ट्रायंगल आपको बहुत ईजी हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो है त्रिभुज क्या होता है इसका डिफिनीसन देख लीजिए। त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी आकृति जो ऐसा तीन रेखाखंडों द्वारा बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए त्रिभुज का डिफिनीशन क्या होगा? तीन रेखाखंडों द्वारा बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक दोस्तों, समझ में आना? जो त्रिभुज होता है इसका डिफिनीशन मैंने बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लिखना हो तो लिख भी सकते हैं दोस्तों। तो देखिए त्रिभुज का डिफिनीशन क्या होगा? तीन रेखाखंडों द्वारा बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान चलिए जो तीन रेखा, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीनों बनी है रेखा और ये बंद भी है ना। देखिए इधर से भी बंद, इधर से भी बंद, ये तीनों तरफ से बंद है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका डिफिनीशन क्या है? तीन रेखाखंडों द्वारा बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आना? अब देखिए त्रिभुज जो है तीन भागों में बांटा गया है। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज जो होता है और एक कोण के भी आधार पे तीन होता है। ठीक दोस्तों, पहला है समकोण त्रिभुज, दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है अधिक कोण त्रिभुज। तो पहला इसमें जानिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का डिफिनीशन क्या होगा दोस्तों? तो देखिए जो समबाहु त्रिभुज डिफिनीशन है इसका क्या होगा? ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं बराबर होता है। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती हैं या सभी। पहला नंबर तो आपको देखिए ये जो है आपका क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं भुजा। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है? भुजा होता है। और ये भी क्या होता है दोस्तों? आपका भुजा होता है। ठीक है, और ये आपका जो होता है इसे हम लोग कहते हैं शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु कहते हैं। तो ये भी आपका शीर्ष बिंदु होगा। ये आपका क्या है? ये भी आपका क्या है दोस्तों? शीर्ष बिंदु होगा। ये भी आपका शीर्ष बिंदु होगा। ठीक दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये भुजा होता है, ये भी भुजा होता है, ये भी भुजा होता है, ये शीर्ष बिंदु, ये भी शीर्ष बिंदु, ये भी शीर्ष बिंदु। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा क्या हो? बराबर हो, उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं क्या है? बराबर होना चाहिए। ये जो भुजा है बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए ये जो समबाहु त्रिभुज, जैसे मान चलिए यहाँ पे देखिए मैंने एक त्रिभुज यहाँ बना लिया। ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 2 सेंटीमीटर। अगर ये तीनों सेम रहेगा, मतलब ये जो भुजा है आपका ये तीनों सेम रहेगा तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक तो दोस्तों समझ में आया ना? जैसे यहाँ पे भी और लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5, यहाँ पे 5। ये सभी क्या है? भुजा बराबर है ना। तो ये सभी भुजा बराबर रहेगा तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। देखिए दोस्तों इसका डिफिनीशन क्या होगा? ऐसा त्रिभुज जिसका सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, समान हो, बराबर या समान हो, कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक दोस्तों, समझ में आया ना? आप लोग लिख भी लीजिएगा। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा मतलब तीनों भुजा क्या हो? समान हो, तो समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं क्या हो? समान हो, तो समबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है, कहलाता है। इतना समझाना। अब देखिए अगला दूसरा नंबर क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर हो तो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो। जैसे देखिए दोस्तों ये आप मैंने त्रिभुज बना लिया, तो ये मान चलिए आपका 2 सेंटीमीटर कर दे रहे हैं। ये आपका, ये भी आपका मैं कितना कर दे रहा हूँ? 2 सेंटीमीटर। इसको हम 3 कर दे रहे हैं। तो देखिए ये दोनों क्या है? सेम है ना। चाहे ये भुजा समान रहे, चाहे ये भुजा समान रहे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 कर दे रहे हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो ये बराबर है ना। भुजा में 2 भुजा हो सेम हो तो भुजा तीनों होता है ना। तो चाहे ये भुजा इसके समांतर है, चाहे ये भुजा इसके समांतर रहेंगे तो क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। देखिए ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं समान या बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, समझ में आया ना? ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो या समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना? जैसे यहाँ पे देखिए 2 समान है, ये वाला अलग है। तो 2 भुजा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ में आया ना? अब अगला देखिए विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है?
ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं क्या हो, बराबर ना हो, मतलब तीनों भुजाएं बराबर ना हो, अलग अलग हो। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं बराबर ना हो, वो मतलब बराबर ना होने का मतलब असमान हो। ऐसी मतलब ऐसी भुजा जिसके सभी भुजाएं असमान हो, ऐसी सभी भुजा क्या हो जाएंगी, ऐसी सभी भुजा जिसके सभी भुजा क्या हो, असमान हो। असमान मतलब बराबर ना हो, तो क्या हो जाएंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएंगे। जैसे दोस्तों देखिए, जैसे मान चलिए मैंने ये त्रिभुज बनाया ना, तो ये मैंने जो त्रिभुज बनाया दोस्तों, ये इसको 2 मान लीजिए, इसको 3, इसको 5। अब देखिए ये सभी क्या है, अलग अलग है। ये 2 सेमी, 3 सेमी, 5 सेमी। ये जो भुजा है दोस्तों, ये वाला, ये क्या है, और बराबर नहीं है ना, इन दोनों को बराबर नहीं है ना, तो ये इसके बराबर ये नहीं है, इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है। एक कौन सा त्रिभुज जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा क्या हो, असमान हो, मतलब बराबर ना हो, तो हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। समझ में आया ना। पहला मैंने क्या बताया, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होते हैं। देखिए ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर, जो सभी भुजा क्या हो गए, बराबर होगा, तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं बराबर, 2 भुजा बराबर हो, सिर्फ 2 भुजा बराबर हो जाएगा, समद्विबाहु। सम मतलब 2, द्वि मतलब 2 भुजा बराबर रहे, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। तो ये देखिए, ये जो भुजा है इसके समांतर है ना, तो और यहाँ पे 3 कर दीजिए, तो ये कौन सा त्रिभुज जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये भुजा जो है इस भुजा के समान है, तो कौन सा भुजा हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 2 है ना, तो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा जो है विषम बाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं असमान हो, मतलब बराबर ना हो कोई भी भुजा। जैसे मान चलिए ये देखिए 2 3 5 अलग अलग है ना, यहाँ पे भी देखिए, इसको मैं 3 बना दे रहा हूँ, इससे मैं 4 बना दे, इसे 2। तो देखिए ये 3 2 4 तीनों भुजाएं क्या है, अलग है, असमान है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं क्या हो, असमान हो, तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है दोस्तों, समझाना। अब देखिए अगला में आते हैं, समकोण त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। ये भी 3 प्रकार जो कोण के आधार पे क्या होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। तो इसको पहला मैं बताने जा रहा हूँ, समकोण त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक दोस्तों, समझाना। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश का। जैसे देखिए ये मैंने क्या बनाया, त्रिभुज बनाया, तो ये जो होता है ये 90 अंश का है, ठीक है दोस्तों। ये जो कोण है आपका 90 अंश का होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होगा, वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार और एंगल बना दे रहे हैं। ये जो है आपका, ये जो एंगल बनेगा ये 90 अंश का होगा, यहाँ जो है 90 अंश का बनेगा, क्योंकि जो एक आधार होता है इसी पे ऐसे लंब खींचेंगे, ये जो कोण बनेगा आपका यहाँ पे ये 90 अंश का होगा, ठीक दोस्तों। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है, वो हो जाएगा समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया परिभाषा। अब दूसरा देखिए, तो खत्म हो गया, समझ में आ गया होगा। अब न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 अंश से छोटा हो, मतलब कम हो। ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण क्या हो, तीनों, जैसे ये आपका जो इधर अंदर का है क्या है दोस्तों, आपका कोण है, ठीक है। ये सभी बाहर के ए और ये भुजा है, ये शीर्ष बिंदु होता है, ये आपका क्या होता है, कोण होता है। ये कोण है, ये भी कोण है। तो जो ऐसा त्रिभुज जो सभी कोण क्या हो, 90 अंश से छोटे हों। ऐसा त्रिभुज जो सभी कोण 90 अंश से छोटे हों। जैसे ये त्रिभुज है कोई, मान चलिए मैंने यहाँ पे त्रिभुज बना दे रहा हूँ, ये भी 90 अंश से कम रहेगा, ये भी 90 अंश से, ये भी 90 अंश से। कोई भी त्रिभुज 90 अंश नहीं होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक दोस्तों। 90 अंश से छोटा मतलब 70 75 30 35 कुछ भी हो सकता है, उसी के 90 अंश से कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसा त्रिभुज जिसका कोण, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो, 90 अंश से कम हो, मतलब छोटा हो, क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना। अब देखिए दोस्तों, 90 अंश का मतलब सबको 60 मान के लिए इतना लगभग में हो जाएगा, ठीक है, तो समझ में आया ना इतना। ऐसा त्रिभुज जिसका सभी कोण क्या हो, 90 अंश से कम हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब अगला देखिए, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो, तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है, वो हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक दोस्तों, समझ में आना। जैसे देखिए एक कोण अधिक का मतलब, जैसे यहाँ पे मैंने ये बना दिया, फिर ये वाला ऐसे बना, ये इसमें खींचा, तो ये जो है कोण आपका 90 अंश से अधिक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 120 भी मान सकते हैं, क्योंकि 90 अंश नहीं है। 90 जो होता है आपका, देखिए हाँ, मतलब हॉरिजॉन्टल, देखिए जो जैसे मान लीजिए भूमि तल है, मतलब जमीन तल, इस पर एक ऐसे पाई मतलब लंब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 अंश का बनता है ना कोण। ये जो 90 अंश का कोण बनता है दोस्तों, इसमें 90 नहीं, 90 से अधिक है ना। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है, वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ आना। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आना। तो अब देखिए मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। पहला त्रिभुज क्या होता है, इतना आई होप समझ में आ गया होगा। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आई होप ले लिए होंगे। देखिए त्रिभुज का मैं एक बार और
रिवाइज करा दे रहा हूँ। त्रिभुज की परिभाषा क्या होगा? तीन रेखा खंडों द्वारा बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए त्रिभुज जो तीन प्रकार का होता है, तीन भागों में बांटा गया है। मतलब तीन जो है त्रिभुज के भागों में बांटा गया है, एक कोण के भी आधार पर तीन होता है। तो जो पहला है समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, समान हो, क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। और दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं क्या हो? समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। अब तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं असमान हो, मतलब बराबर नहीं हो, अलग अलग हो, तो क्या हो जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है कोण के आधार पे जो समकोण त्रिभुज होता है, एक कोण 90 अंश का होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होगा वो हो जाएगा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अगला है न्यून कोण त्रिभुज, क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण क्या हो? 90 अंश से कम हो, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी एंगल 90 अंश से कम हो, वो क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक दोस्तों, समझ आया ना? आई होप आपको अच्छा लगा। तो देखिए दोस्तों, त्रिभुजों की समरूपता एवं सर्वगामता, तो इसका जो दोस्तों नियम है तो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ, इसी में बता दे रहा हूँ। देखिए पहला नियम क्या कहता है? साइड साइड साइड, मतलब भुजा भुजा अगर दोनों सेम रहेगा तो आपका जैसे भुजा, ये भुजा, इस भुजा और इस भुजा, तीनों भुजा सेम रहेगा, इसका भी भुजा और ये भी भुजा और ये भी भुजा दोनों सेम रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा? समरूप, मतलब इसको हम कहेंगे सर्वगाम सम। ठीक है, ये आपका समरूप का चिन्ह है। ठीक दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? सर्वगामता। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर साइड 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 मतलब भुजा 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 सेम रहेगा तो सर्वगाम समता रहेगा। ठीक है, सर्वगाम समता। अब देखिए अगला साइड एंगल साइड। ठीक दोस्तों, साइड एंगल साइड मतलब भुजा कोण भुजा, तो आपका साइड का सेम रहेगा। जैसे मान चलिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर है और ये कोण सेम रहना चाहिए। ठीक है, इस कोण को मान लीजिए 60 अंश, और यहाँ पे भी आपका 2 रहे। ठीक है, यहाँ पे भी 2 रहे तो सेंटीमीटर, यहाँ पे कोण सेम रहे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? मतलब कह रहा है पहला जो भुजा, तो भुजा आपका मतलब ये सेम रहना चाहिए, उसके बाद कोण सेम रहना चाहिए, उसके बाद फिर भुजा सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा? स्वर्गामता हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा स्वर्गामता। ठीक है दोस्तों, समझ आया ना? स्वर्गामता समरूप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए कोण, तीसरा है कोण भुजा कोण, तो कोण भुजा मतलब एंगल और साइड एंगल, ये भी रहेगा, मतलब कोण, पहला जो कोण होगा आपका कोण, और उसके बाद भुजा, ये भुजा, इसकी जो भुजा है दोस्तों ये, और फिर कोण। कहने का मतलब 2 कोण सेम रहना चाहिए, जैसे एक कोण, ये कोण, एक कोण इस कोण के सेम रहेगा, और एक भुजा जो रहेगा ये वाला सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा? आपका समरूपता कहलाएगा, सर्वगामता। ठीक है, सर्वगामता कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। जैसे कहने का मतलब देखिए 2 कोण आपका सेम रहना चाहिए, जैसे एक कोण और एक कोण 60 अंश का है। ठीक है, उसके बाद एक भुजा सेम रहना चाहिए, ये 2 मान चलिए, ये भी 60 मान चल लीजिए और ये भी 2, तो ये और ये देखिए पहला आपका कोण है, फिर उसके बाद भुजा, फिर उसके बाद कोण, फिर इसी प्रकार इसका भी रहना चाहिए। ठीक है, अब चाहे ये भी कोण हो सकता है। ठीक दोस्तों, आपका 2 क्या होगा? एंगल, मतलब 2 कोण सेम रहेगा और भुजा रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा? समरूपता सर्वगाम सम रहेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आना? अगला देखिए चौथा जो है समकोण कर्ण भुजा, मतलब राइट एंगल जो त्रिभुज हो जाएगा, ट्रायंगल आपका हास्पोट जो है, हास्पोट जो है मतलब RHS, जो समकोण कर्ण भुजा, ये जो होता है दोस्तों ये भी रहेगा, तो आपका क्या जाएगा? समकोण का मतलब होता है 90 अंश दोस्तों, तो ये आपका ये जो है 90 अंश रहना चाहिए, और इसमें भी आपका 90 अंश रहेगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल मतलब कर्ण, ये जो है कर्ण आपका सेम रहना चाहिए। यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर रहेगा, और ये कोण जो है 90 अंश का है, तो ये भी कोण 90 अंश का होगा, तो ये, और उसके बाद भुजा सेम रहना चाहिए ना, आधार को हम लोग भुजा मान ले रहे हैं, ये भी आपका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये क्या हो, इसको मान लीजिए 5 मान लीजिए। ठीक है, इसको इतना से 5 में इसको भी मान लीजिए। ठीक है, आपका समकोण मतलब 90 अंश का सेम रहना चाहिए, कर्ण रहना चाहिए, और भुजा अगर ये सेम है तो आपका क्या हो जाएगा? सर्वगाम समता हो जाएगा या समरूप हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये भी आपका हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों इस वीडियो में, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपका अगला हेडिंग, लास्ट इस हेडिंग, बस इस वीडियो में लास्ट हेडिंग है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, तो देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है? जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक दोस्तों, देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है? जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं
का केवल एक युग्म समांतर होता है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। केवल एक युग्म समांतर का मतलब बराबर होता है। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैंने ये बनाया ए, ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो है आपका समलंब चतुर्भुज बन गया है। ठीक दोस्तों, जैसे हम इसको यहाँ पे ए मान लीजिए, बी सी डी, ये क्या है दोस्तों आपका समलंब चतुर्भुज है। ए जो है दोनों मतलब डी सी जो है ए बी के क्या है समांतर है, ये एक युग्म में क्या है समांतर है, यही क्या कहलाएंगे समलंब चतुर्भुज कहलाएंगे। ठीक दोस्तों, चतुर्भुज जो होता है आपका ऐसे होता है, ठीक है, ये तो वर्ग जैसा हो जाएगा, ये वर्ग जैसा बना है, ठीक है। तो जो आपका चतुर्भुज होता है दोस्तों ऐसे ही चतुर्भुज होता है, ठीक है, ये ऐसे रहेगा। तो ये आपके क्या हो जाएगा ए बी सी डी, ये क्या है जाएगा चतुर्भुज हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है जो एक युग्म में समांतर होता है। जैसे कहने का मतलब जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। कहने का मतलब ये जो है डी सी जो है ए बी के समांतर है, एक युग्म क्या है समांतर है, समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक दोस्तों, आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्यारा सा कमेंट लिख लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसा वीडियो बने आपको तो आपके पास जल्दी से पहुँच जाए। इसका बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो जल्दी से पहुँच जाएगा। तो दोस्तों आप सबके लिए मैंने मेहनत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये सभी चीज़ें मैं बताऊँ, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। जब मैं अध्याय चालू करूँगा प्रश्नावली तो उसमें और बढ़िया से बताने का प्रयास करूँगा। ठीक दोस्तों, जैसा भी आपको लगा होगा वीडियो आपको दोस्तों तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।